जय श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए ज्येष्ठ मास महात्म्य के अध्याय 20 जिसमें हम निर्जला एकादशी व्रत महात्म्य वर्णन के बारे में जानेंगे लेकर के आई हूँ। इससे पहले के ज्येष्ठ मास महात्म्य के 19 अध्याय की वीडियो जो है मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं। आप उनको मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। ज्येष्ठ मास महात्म्य सुनने के लिए सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहन करके भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना अर्चना करनी चाहिए। धूप दीप नैवेद्य पुष्प आदि से अर्चना करनी चाहिए। फिर ज्येष्ठ मास महात्म्य का नित्य प्रति एक अध्याय सुनना चाहिए। मैं आपको रोजाना एक अध्याय सुना रही हूँ। इसी क्रम में आज मैं आपको ज्येष्ठ मास महात्म्य का 20वां अध्याय सुनाऊंगी। इससे पहले 19वें अध्याय में वेद व्यास जी ने भीमसेन को बताया कि राजा पुलिंद जो है गर्व से बोला है कि ये एकादशी जो है कौन है, का व्रत जो है क्यों किया जाता है। उसके बाद उसके सारे सैनिक जो है राजा भी अन्न धन कोशों को ले जाने लगे। इन सब पुरवासियों को सूर्यास्त तक ना तो कंदमूल फल मिला ना ही जल प्राप्त हुआ। इस तरीके से उस सब पुरवासियों का जो है निर्जला एकादशी का व्रत हो गया। कर भगवान विष्णु ने जो है विचित्र सेना बनाई। में रात ही रात में उन्होंने पुलिंद की सारी सेना को मार डाला। अंत में जो है राजा पुलिंद भाग गया। फिर भगवान विष्णु भी जो है अपने लोक को चले गए। कल जब पुरवासियों ने शत्रु सेना को नहीं देखा तो वह उसे स्वप्न समझकर एकादशी का पारना खोल करके ब्राह्मण भोज इत्यादि कराने लगे। अब आगे की कथा जो है ज्येष्ठ मास महात्म्य के अध्याय 20 जिसमें निर्जला एकादशी व्रत वर्णन के बारे में और भी जानते हैं। आइए सुनते हैं 20वां अध्याय। ऋषि स्कंद जी से बोले कि हे स्कंद जी, आपने समस्त मोह को नाश करने वाला तथा अत्यंत आश्चर्य को देने वाला ज्येष्ठ मास के महात्म्य का आख्यान कहा। योगियों का गम्य सनातन साक्षात परम ब्रह्म शत्रु के संहार के निमित्त एकादशी के प्रभाव से वहां पर आए, जो परम ब्रह्म वचन से भी नहीं कहा जा सकता। कहने पर ऋषि लोग फिर कहने लगे कि हे स्कंद जी, उस राजा पुलिंद ने दुखी होकर फिर कथा क्या किया। जी बोले कि हे ऋषियों, वह शोकातुर राजा अपने कुछ बचे हुए सैनिकों के सहित शीघ्र अपने नगर को आया। अपने नगर में राज्यभार को संभाला और शत्रु के पुरवासियों के वचन का मन से ध्यान करता हुआ एकादशी के प्रभाव को स्मरण करने लगा, जिसको स्वयं उसने अपने नेत्रों से देखा था। प्रकार चिंता में मगन रह राजा का वह समय बहुत व्यतीत हो गया और अधिक चिंता मगन रहने के कारण उसके शरीर में केवल हड्डी और मांस ही शेष रह गया। पुलिंद ने अपने पुत्र को राज्य देकर स्वयं अपनी स्त्री को साथ लेकर वन को चला गया और वहां जाकर वानप्रस्थ ग्रहण कर लिया। वन में राजा पुलिंद को एकादशी के संबंध में प्रश्न करते 12 दिन बीत गए। वह सबसे यही प्रश्न करता था कि हे तपोधन, एकादशी के व्रत की क्या विधि है। व्रत तीनों लोकों में दुर्लभ, पवित्र, भगवान का अति प्रिय है। अहो आश्चर्य है, मैंने उसे एकादशी व्रत का महान आश्चर्यकारी कार्य देखा था, इसमें संशय नहीं है। के पूर्व जन्म के पुण्य कर्म के प्रभाव से वरेण्य ऋषि के पवित्र आश्रम में दत्तात्रेय ऋषि आए और उन दत्तात्रेय के दर्शनों की लालसा से वहां समस्त ऋषिगण आए। लोगों ने पूजन, स्तुति तथा विविध प्रकार की उनकी सेवा की। राजा पुलिंद की दत्तात्रेय जी का आगमन सुनकर वहां भयभीत के समान ऋषि के पास जाकर बैठ गए। अन ऋषियों के चले जाने पर राजा पुलिंद दत्तात्रेय जी के पास गए और दंडवत कर दूसरे विंध्याचल पर्वत की तरह पृथ्वी पर गिर गए। दत्त से बोले कि हे सौम्य, उठो, तुम कौन हो और किस लिए यहाँ आए हो। तुम्हारे दुख का जो भी कारण है उसको तुम मुझसे कहो। दत्तात्रेय जी के वचन को सुनकर अत्यंत दुखी होकर वह पुलिंद राजा नहीं उठा। तब उस राजा को दत्तात्रेय जी ने स्वयं अपने हाथ से उठाया। श्रेष्ठ पुलिंद ने उठकर दत्तात्रेय जी को अति सुंदर हृदय जानकर कहा कि हे जगत तीतल विख्यात राजा पुलिंद हूँ। इसी समय में पृथ्वी मंडल को जीतकर और गर्भ में आकर मैं सेना सहित प्रचारण वही के नगर को गया। जाकर उस विष्णु भक्त राजा के नगर को पीड़ित करने पर कोई ग्रामवासी मेरे पास आया और मुझसे प्रार्थना करके कहने लगा कि आज श्री हरि का पवित्र दिन है। आज और कल 2 दिन के लिए उस राजा के विषय में क्षमा करें, क्योंकि समस्त नगरवासी जो है व्रत में लीन है। ग्रामवासी की वार्ता सुनकर मैंने गर्व से होकर क्रोध से उसके वचनों का अपमान किया। उसके वचन मेरी बुद्धि और मति को गर्व से न छुड़ा सके। पश्चात सूर्यास्त हो जाने पर असंख्य
विष्णुदूत अनेक रूपों में वहां आकर युद्ध करने लगे। विष्णुदूतों ने समुद्र के समान मेरी समस्त सेना का भक्षण कर लिया और अपने प्राण मात्र रह जाने पर इस लोग भागकर अपने नगर में आए हैं। इस समय मैंने राज्य, पुत्र, धन का त्याग कर तामसी वृत्ति का आश्रय लिया। अब आज आपके चरण कमलों के दर्शन करके मैं कृतकृत्य हो गया हूँ तथा मेरे पूर्वज भी पुण्यशाली हैं, जो आज देवताओं से भी पूजित आपके चरण कमलों का मुझे दर्शन हुआ। भगवान, एकादशी नाम वाला व्रत कैसा होता है और इसकी विधि से किस विधि से किया जाता है? इंद्र के इन वचनों को सुनकर सब वृत्तांत को जानने वाले दत्तात्रेय जी, जो उसी समय राजा पुलिंद्र को दोनों हाथों में आलिंगन कर और दयाद्र चित्र हो कर मधुसूदन भगवान के एकादशी व्रत के विधान को कहने लगे। ज्येष्ठ मास महात्म्य निर्जला एकादशी व्रत वर्णन विशो अध्याय संपूर्णम। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड में। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हिंदू धर्म, रीति रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण दोस्तों।